हे गाइस, तो मैं आज से करने जा रहा हूँ एक और न्यू एनीमे को एक्सप्लेन, जिसका नाम है द गर्ल डाउनस्टेयर्स। अगर आपको स्कूल टाइप रोमांस पसंद है तो ये बिल्कुल आपके लिए है। और ये रिलीज हुआ है 20 अप्रैल 2023 में, यानी कि जस्ट अभी अभी। और ये एक ऑनगोइंग एनीमे है, तो इसके एपिसोड भी वीकली आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से। एपिसोड की 1 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कुछ लोगों को जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। तभी जुनतांग बाहर जाने लगता है तो जू पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो जुनतांग? जुनतांग बोलता है, बियर खत्म हो रही है तो मैं कुछ और चीजें लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। और यहाँ से जाने लगता है। फिर जाते वक्त वो लड़की को देखता है और वो लड़की इसे देखती है और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी वही लड़की पीछे से जुतांग को बुलाती है और कहती है, मैं आइसक्रीम लेना चाहती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तो जुतांग बोलता है, इसका नाम है ली शिया और ये मेरी हाउसमेट है और ये मेरी से बड़ी है। फिर ये साथ में जाने लगते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं। जुतांग बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैंने अभी तक इसे कन्वेस्ट नहीं किया है। और ये दोनों फिर हाथ पकड़ लेते हैं। तभी सिया सुनसान रास्ते में कहती है, मैंने तुम्हें 1000 बारी कहा है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मेरे से दूरी बना के रखो। और उसे जाके किस कर लेती है। फिर जुतांग बोलता है, स्कूल के अपने पहले दिन से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस जैसी लड़की से मिलूंगा अपने यूथ के समय में। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक न्यूज आ रही होती है जिसपे लिखा होता है, लीशिया को 25 फरवरी में मिन सॉन्ग यूनिवर्सिटी के दरवाजे के पास देखा गया था, जब सिया ने बताया था कि वो दोबारा स्कूल पढ़ने के लिए जाएगी और अब स्कूल जल्दी शुरू होने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जुनतांग को दिखाया जाता है जो कि बस में होता है और वो कह रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि छुट्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई, अब फिर से स्कूल जाने होंगे। तभी झू का मैसेज आता है। वो कहती है, चलो मिलते हैं। ये कहता है, सीरियसली? झू कहती है, बहुत लंबे सफर के बाद मैं स्कूल वापस आ रही हूँ, तो तुम मिलोगे या नहीं मिलोगे? वो कहता है, ठीक है। और अपने कपड़े देख के बोलता है, मुझे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। और बस से उतर के घर को जाने लगता है और कहता है, मैं उसी की वजह से मिन सॉन्ग यूनिवर्सिटी में अप्लाइड किया था। और अब हमें झू को दिखाया जाता है। तभी वो उसके घर के बाहर सिया को देखता है और वो कहता है, ये लड़की कौन है? क्या ये लड़की किसी का इंतजार कर रही है? ये अजीब है। और ये कहते हुए घर के अंदर चले जाता है और कपड़े चेंज करके झू से मिलने जाने लगता है। वो बाहर आता है फिर और वो सिया को देख के कहता है, ये कौन है? फिर वो सिया से पूछता है, क्या हम पहले मिले हैं? वो उसका कुछ रिप्लाई नहीं करती है। वो वहाँ से जाते हुए कहने लगता है, लगता है हम पहले नहीं मिले हैं। तभी वो गोजू की बात याद करता है और उसे याद आता है कि वो रो रहा था और कह रहा था, मेरी आइडियल ने क्विट कर दिया है। तभी वो अचानक से कहता है, ड्रीम स्वीट। फिर उस लड़की से कहता है, तुम शिया हो ना, ड्रीम स्वीट की मेंबर? वो कहती है, मैं हूँ सिया और तुम्हें क्या चाहिए? और ये बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो लाइटर को जलाते हुए जुनतांग के पास बड़ी तेजी से भागते हुए आती है और उसको डरा देती है और वो उसको हैरान इतना देख के हंसने लगती है। सिया कहती है, मुझे लगा कि तुम डॉज कर लोगे पर तुम तो काफी स्लो हो। जुनतांग बोलता है, तुम अभी लाइटर मेरे मुंह पे मारने वाली थी, मैं इसके लिए पुलिस को फोन लगाऊंगा। सिया बोलती है, तुम लगाओ पुलिस को फोन, मैं भी कह दूंगी कि तुम मेरे पे स्पाई कर रहे थे। और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है, मेरा दोस्त ड्रीम स्वीट का फैन है तो मुझे तुम याद थी। और वो कहता है, मैं झूठ नहीं बोला, मैं सही बोल रहा हूँ। और उसकी तरह डांस करके भी दिखाता है ये। फिर उसे एक मैसेज आता है और वो सिया से कहता है, मुझे किसी से मिलने जाना है, बाहर बहुत ठंड है तो तुम अंदर चली जाओ। सिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन खुद ही रुक जाती है। नेक्स्ट सीन में जुनतांग सिया के बारे में सोच रहा था वो कितनी अजीब है। तभी वो सामने में जू को देखता है जो कि ठंड से कांप रही होती है और उसके पास चले जाता है। जू जुनतांग को देख के बोलती है, मैं तो जम ही जाती अभी। जुनतांग बोलता है, मेरे लिए वेट करने के लिए शुक्रिया, मुझे लगा था कि तुम अंदर में वेट कर रही होगी मेरा। ये बोलती है, मुझे चिंता थी कि तुम इस जगह को मिस कर दोगे। और वो फिर रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में जिनतोंग सारी बातें बता देता है जो भी उस लड़की के साथ हुई। जू कहती है, एक अजीब हाउसमेट के साथ जोड़ी बनाने के लिए मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। जुनतांग कहता है, हमें इस बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। और ये दोनों चीयर्स करते हैं। जुनतांग कहता है, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया और स्कूल जाने का फैसला लिया। और यूं ही ये मजाक करने लगते हैं। तभी जुनतांग जू से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जू बोलती है, ये कैसा सवाल है? और जुनतांग घबराते हुए टॉपिक को बदलते हुए बोलता है, क्यों ना हम मेरे अपार्टमेंट में चले, वहाँ पे डोरम से भी ज़्यादा जगह है और साफ़ सुथरी भी है, हम बहुत मज़े करेंगे, गेम खेलेंगे और अलग अलग खाने की चीज़ें को ट्राई करेंगे। जू कहती है, मैं इसके लिए मना नहीं कर सकती, तो मैं जाऊँगी। और फिर जुनतांग खांसने लगता है तो जू इसे नुमाल देती है और जुनतांग कहता है, ये काफ़ी ऑर्डिनरी मूवमेंट था।
और फिर ये रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। जू अपने फ़ोन में देख के कहती है, मुझे उम्मीद है कि अभी भी आखिरी बस है और मुझे इसे पकड़ना ही होगा। तभी जुनतांग अपने स्कार्फ को जू को दे देता है क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। तभी जू थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। जुनतांग कहता है तो कल मिलेंगे। अब जुनतांग अपने घर के बाहर सिया को देखता है अभी भी खड़ी हुई। फिर वो अपना फ़ोन निकाल के देखता है और देखता है कि उसमें तो 11 बज चुके होते हैं। वो सोचता है ये यहाँ पे सुबह से वेट कर रही है। सिया बोलती है, सबको मत बताना कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये इसी के घर में जाने लगती है ये बोल कर कि बाहर बहुत ठंड है। जुनतांग उससे पूछता है इसका मतलब क्या है, लेकिन वो तभी चलते चलते बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। तभी ये उसे उठाने जाता है लेकिन वो उठती ही नहीं है। फिर वो 911 पे कॉल लगा देता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और जुनतांग का बेल कोई बार बार बजा ही जा रहा था। जुनतांग जाके दरवाज़ा खोलता है, वो देख के हैरान हो जाता है, यहाँ पे तो सिया आई होती है। वो कहती है, मैं हॉस्पिटल से घर आते समय कुछ ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, क्या तुम एक साथ खाना चाहोगे? जुनतांग कहता है, ऐसा लगता है जैसे बसंत आ गया है और यहाँ सब कुछ की शुरुआत है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये एनीमे पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरी मेहनत के लिए आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के जाना। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसके एपिसोड इतने छोटे क्यों हैं, क्योंकि ये एपिसोड ही 12 मिनट का है। इसके सारे एपिसोड ही 12 मिनट के होने वाले हैं तो इसकी वीडियो भी छोटी होगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।